फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 4.4 के बारे में। सारणिक डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। क्लास 12 एनसीईआरटी हमारे साथ बने रहिएगा। अपनी सफलता का लक्ष्य जरूर पाना है आपको, इसलिए हमारा लेक्चर देखते रहिएगा। साथ साथ सिलेबस को पढ़ते रहिए। अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे क्वेश्चन को लगाते रहिए। कोई भी डाउट आए तो हमसे पूछा करो। इसी के साथ अपन आज स्टार्ट करेंगे 4.4 के बारे में। 4.1, 2 एंड 3 अपन ने बड़े तरीके से कंप्लीट कर ली है। आपको प्रत्येक एक्सरसाइज के थ्योरी एंड क्वेश्चन का एक लेक्चर मिलेगा अलग से। फिर जो उसके सॉल्यूशन है, उस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लेक्चर भी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल मैथ बाई परवीन चौधरी पे आपको अवेलेबल होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इस चैनल का बेनिफिट हो सके, फायदा हो सके। देखो, इसी के साथ अब अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय को खराब करते हुए एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। अब पढ़ेंगे उपसारणिक मिरर एंड सेकंड कोफैक्टर के बारे में। अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उपसारणिक। सारणिक क्या होता है आपने पढ़ा है, आज अपन पढ़ेंगे उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है? उपसारणिक और सेकंड पहले होते किसके हैं अपन ये पढ़ेंगे। होते क्या है वो तो अपना अलग बात है, लेकिन ये होते किसके हैं। यदि एक सारणिक में जो एलिमेंट होते हैं ना, सारणिक में जो अवयव होते हैं, उन अवयव के उपसारणिक और सेकंड अपन निकालते हैं। और सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि ये उपसारणिक और सेकंड अपन किसके निकालेंगे। तो उपसारणिक और सेकंड निकलेंगे एलिमेंट्स के, अवयव के। तो देखो, अपन पढ़ते हैं सबसे पहले उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक देखो क्या होता है कि यदि आपको कोई सारणिक दे रखी है, उसमें एक अवयव है, आपको बोलेगा इस अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है, या फिर इस अवयव का आपको सेकंड निकालना है। तो आप क्या करोगे कि जो अवयव आपको दे रखा है, उस अवयव की जो पंक्ति है और उस अवयव का जो स्तंभ है, उस अवयव की जो रो एंड उसकी जो कॉलम है, उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद जो भी आपको सारणिक मिलेगी वो क्या होगी? उस एलिमेंट्स की, उस अवयव की उपसारणिक। सुनो, एक बार वापस सुनो आराम से, फिर मैं आपको लिखूंगा और प्रैक्टिस भी करूंगा। ये टेंशन मत लेना सर बोल के चले जाएंगे, बोल के नहीं जाएंगे, बड़े रहेंगे आपके साथ हमेशा। तो देखो, उपसारणिक क्या होती है? उपसारणिक होगी एक एलिमेंट, एक अवयव की उपसारणिक होती है। क्या करेंगे, आपको एक सारणिक दे रखी है, बोलेंगे इस अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, उस अवयव की स्तंभ को और उस अवयव की पंक्ति को हटा दो। उसको हटाने के बाद जो आपको मिलता है उसको अपन क्या बोलेंगे? उपसारणिक। तो उपसारणिक क्या होती है? एक तरह की सारणिक भी होती है। अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उपसारणिक क्या होती है। उपसारणिक की परिभाषा देखो। सारणिक आपको दे रखा है, मान लो सारणिक है, मान लो सारणिक के अवयव क्या होते हैं ना। सारणिक के अवयव, मान लो कोई अवयव है ए आई जे, मान लो कोई एलिमेंट्स है ए आई जे। सारणिक के अवयव ए आई जे की उपसारणिक भी एक तरह की क्या होगी? उपसारणिक भी एक तरह की सारणिक होगी। अभी समझेंगे अपन करके, टेंशन मत लेना। उपसारणिक भी एक सारणिक होगी जो ए आई जे की, या फिर ये लिख दो जो एलिमेंट है ना ए आई जे की पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने से प्राप्त होगी। मैं दिखा रहा हूं अपनी भाषा में, ऐसे नहीं कि मैं आपको एनसीईआरटी की भाषा में या फिर कोई आरबीएसई या सीबीएसई की लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। कोई लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज। अपन पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज में, है ना। देखो, सारणिक, यदि आपको सारणिक का कोई अवयव है ए आई जे,
उसकी आपको उप सारणी निकालनी है। तो जो उप सारणी निकलेगी वो एक तरह की सारणी ही होगी। वो क्या होगी कि इसकी पंक्ति और स्तंभ को आप हटा दो। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल के साथ समझना। देखो मान लीजिए क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो ये आपको एक सारणी दे रखी है, ये आपको क्या दे रखी है, सारणी। अब मैंने आपको बोल दिया आप A1 की, आप A1 की उप सारणी के निकालो, आप A1 की उप सारणी के निकालो। तो आप क्या करोगे, इसका जो स्तंभ है, जो इसकी पंक्ति है, मैंने क्या बोला है, जिसकी आपको उप सारणी निकालनी हो उसकी पंक्ति और स्तंभ को हटाने से जो प्राप्त होगा। मैंने क्या किया, मेरे को इस एलिमेंट की उप सारणी निकालनी है, तो मैंने इसके स्तंभ और पंक्ति को हटा दिया। पीछे क्या बची है, ये वाली, यानी क्या बची है B1 B3 सॉरी B2 B3 और C2 C3। तो ये भी एक तरह की क्या है, सारणी है ना। तो ये क्या होगी, A1 की उप सारणिक, लिख देगा मैंने, A1 की उप सारणिक। अब देखो ऐसे मैंने यदि आपको बोल दिया कि आपको B2 की B2, अब देखो इसको वापस साफ करके लिखो। यदि आपको ऐसा बोल दे B2 की आपको उप सारणी निकालनी है, अवयव B2 की आपको उप सारणी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, B2 की पंक्ति कौन सी है, स्तंभ कौन सा है, ये वाला। B2 का स्तंभ कौन सा है, ये वाला। पंक्ति कौन सी है, ये वाली। पंक्ति कौन सी, ये वाली। स्तंभ कौन सा है, ये वाला। इनको हटा दो, पीछे क्या बचेगा, यहाँ तो क्या बचेगा A1 A3, यहाँ क्या बचेगा C1 C3। तो देखो B2 की उप सारणी क्या हो जाएगी, यहाँ तो क्या बचा है A1 A3, नीचे क्या बचा है C1 C1 और C3। ये क्या हो जाएगी B2 की उप सारणी। आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा उप सारणी क्या होती है। उप सारणी आएगी आपके एक अवयव, एक एलिमेंट की। यदि आप उप सारणी निकालनी है, जिस अवयव की आपको उप सारणी निकालनी है उसका स्तंभ और उसकी पंक्ति को हटा दो। हटाने के बाद जो भी मिलेगा वो क्या होगा, इसकी उप सारणी। अब देख लो इसको अपन किसे लिखते हैं, उप सारणी को इसे MIJ से लिखा जाता है। MIJ का मतलब क्या हुआ कि आईवी पंक्ति जेवा स्तंभ। जैसे देखो ये A1 क्या है, A1 देखो यहां से ना, क्या पहली पंक्ति, पंक्ति कौन सी है, पहली। स्तंभ कौन सा है, पहली, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, यानी इसको क्या लिखते हैं M11, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। देखो जैसे B2 है, B2 को अपन क्या लिखेंगे, दूसरी वाली पंक्ति है ना, पंक्ति कौन सी है, दूसरी। रो कौन सी है, दूसरी। कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो इसको अपन ये लिख देंगे M22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर जो अवयव है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर जो अवयव है उस अवयव की उप सारणी क्या है, ये। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर जो अवयव, पहली पंक्ति पहले स्तंभ कौन सा अवयव है, A1, उसकी उप सारणी क्या है, ये। जितना मैं समझा सकता हूं उतना समझा रहा हूं। आपको खुद को पूरी कोशिश करनी है समझने की, हमारे साथ बने रहने की। कुछ समय बाद हम आएंगे लाइव, और लाइव में पढ़ने का मजा बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। उतारो एक बार ये उप सारणी क्या होती है, फिर अपना पढ़ेंगे सेकंड क्या होता है। उप सारणी समझोगे, उप सारणी को अपन लिखेंगे MIJ से। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, उप सारणी के एक अवयव की निकलेगी और अवयव में आप उसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, जो पीछे बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका उप सारणी। जैसे कि देखो यदि आपको ऐसे दे दिया, एक एग्जांपल और देख लो, यदि आपको ऐसे दे दिया 1 2 3 4, ओनली फॉर आपको ये दे दिया 2 × 2 का, 2 × 2 का। अब बोल दिया आपको कि आपको A की उप सारणी निकालनी है, तो A की उप सारणी क्या होगी, देखो A की उप सारणी, इसकी स्तंभ ये, पंक्ति ये हटा दो, पीछे क्या होता है 4, यानी A की उप सारणी क्या होगी 4 वैल्यू क्या जाएगी। अब यदि बोलते आपको 3 का निकालो, 3 की उप सारणी क्या होगी, तो 3 ये, 3 का स्तंभ कौन सा है, ये,
पंक्ति कौन सी है, पीछे क्या बताएंगे, ओनली फॉर 2। 3 की उप सारणी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही रहेगी। 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 ही रहेगी। आपको बड़े तरीके से आगे होगा समझ में। फिर अपन इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे, उतारो एक बार ये, फिर अपन पढ़ेंगे सेकंड कोफैक्टर क्या होता है। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे कि उप सारणी के एवं सेकंड क्या होता है। उप सारणी अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ेंगे बाकी बचा हुआ सेकंड। देखो सेकंड क्या होता है, यदि आपको उप सारणी समझ आ गया है तो सेकंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड में ओनली आपको प्लस और माइनस ही लगाना है। अब देखो सेकंड की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी अवयव है, अवयव ए आई जे, मान लो अवयव लिख दूं मैं, अवयव ए आई जे के जो सेकंड है, सेकंड को अपन कैपिटल ए आई जे से लिखते हैं। इसको अपन किसे लिखेंगे, जो ए आई जे का जो सेकंड है उसको अपन, ये देखना आपको, ए कैपिटल ए आई जे से लिखेंगे। और ये कैपिटल ए आई जे होता है क्या, देखो ए आई जे क्या होता है, एम आई जे। एम आई जे क्या होता है, उप सारणी के। एम आई जे क्या होती है, ए आई जे अवयव की उप सारणी क्या होती है, एम आई जे। ये आपको निकालनी आती है। आगे क्या करना है, -1 की घात आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करना है बस। आई प्लस जे से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, यदि आई प्लस जे, मैंने बताया था आपको 4.2 में, यदि आई प्लस जे सम है तो ये एम आई जे होगा। ये देखो, यदि आई प्लस जे सम है तो क्या होगा, ए आई जे और एम आई जे दोनों क्या होगा, बराबर। यानी सारणी के और जो सेकंड क्या होगा, बराबर। यदि आई प्लस जे विषम आ जाए, यदि आई प्लस जे क्या हो, विषम हो, विषम हो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी कि ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एम आई जे। ए आई जे क्या हो जाएगा, माइनस का एम आई जे। आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखो, यदि अपन क्वेश्चन से करते हैं, देखो यदि अपन क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ऐसे बोल दिया कि आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी आपको उप सारणी निकालनी है। तो देखो इसकी उप सारणी क्या हो जाएगी, 1 की उप सारणी क्या होगी, देखो क्या होगी, इसका जो स्तंभ हटा दो, पंक्ति को हटा दो, स्तंभ हटा दो, पंक्ति को हटा दो, पीछे क्या बचेगा, 5 6 8 और 9। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस। 9 पंजे 45, 45 माइनस 6 इंटू 8 48, कितना जाएगा, माइनस का 3। देखो यानी 1 की उप सारणी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 3। अब पूछ ले इसे 1 का सेकंड क्या होगा, सेकंड। यहाँ पे ओनली फॉर सेकंड है, आगे अपन पढ़ेंगे से खंडज एड जॉइंट। यहाँ पर पढ़ते हैं कोफैक्टर, आगे पढ़ेंगे अपन एड जॉइंट के बारे में। अब देखो ये कौन सी है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। यानी आई भी क्या है 1 और जे भी क्या है 1, यानी 1 और 1 क्या हुआ 2। 2 क्या है सम, यदि सम हो तो सेकंड और उप सारणिक, सेकंड सॉरी यहाँ मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल ए, यहाँ क्या आएगा, कैपिटल ए। तो क्या आएगा, जो उप सारणिक है और सेकंड दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी कि इसका सेकंड भी क्या होगा, माइनस का 3। अब देखो यदि आपको पूछ ले 2 का, यदि आपको ऐसा पूछ ले कि आपको 2 का निकालना है, देखो 2 की उप सारणिक और 2 का सेकंड निकालना है। और मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं, इसको मिटा के अपन पढ़े 2 का, 2 की उप सारणिक। उप सारणिक क्या होगी, इसका जो स्तंभ में हटा दो, इसकी जो पंक्ति है उसको
हटा दो, पीछे क्या हो जाएगा 4 6 7 9, 4 6 7 और 9। अब देखो 9 चौक 36, 6 7 42, कितना हो गया माइनस का 6। 2 की उप सारणी क्या आ गई माइनस का 6। लेकिन ऐसा पूछ ले कि 2 का अवयव 2, अवयव है ना ये, अवयव 2 का सेकंड निकालो, अवयव 2 का सेकंड निकालो। तो देखो जो अवयव 2 है वो क्या है, मैंने आपको पहले बताया था साइन लगाने का तरीका, वो आपको याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या तो ये वाला याद रख लो। या फिर आपको ये बताया आई और प्लस जे, यदि विषम आएगा तो साइन क्या होगा उल्टा। यहाँ देखो पंक्ति कौन सी है पहली, स्तंभ कौन सा है दूसरा, यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना हो गया 3, आई और जे कितना हो गया 3, यानी 3 क्या है विषम, तो इसका मान क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसका मान क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो यहाँ क्या माइनस का 6, माइनस 6 का नेगेटिव प्लस का 6, यानी जो 2 का जो सेकंड है वो क्या आएगा 6, लेकिन जो 2 का उप सारणी के मान क्या आएगा माइनस का 6। मैं आशा करता हूं आपको उप सारणी के और सेकंड दोनों के बारे में बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप ये लिखें, इसके बाद एक इसकी प्रॉपर्टी मान लो या फिर एक परिमेय मान लो, वो अपन पढ़ेंगे, वो इसी के बेस पे है। वो पढ़ने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज है 4.4 वो कंप्लीट होती है। इसकी जो सॉल्यूशन का लेक्चर है वो आपके अपलोड हो जाएगा कल या परसों तक, तो आप उस लेक्चर को देखना कभी मत भूलना। यदि आपने ये लेक्चर देखा है बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया है, तो आपके जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है मैट्रिक्स डिटरमिनेट सारणिक, उसकी एक्सरसाइज 4.4 को अपने हाथों से आराम से बैठ के सॉल्यूशन करें। कोई भी डाउट आए तो हमारा जो डाउट सेशन या फिर सॉल्यूशन के जो सेशन में आप उस लेक्चर को आराम से देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लिखो एक बार ये, फिर अपन पढ़ेंगे इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में, फिर उसी के साथ अपन इस लेक्चर को करेंगे एंड। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे एक प्रॉपर्टी के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, आराम से समझना, बड़े तरीके से समझाऊंगा, बड़े समझ में आएगी। अब देखो कि अपन ये समझो, अपन एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, स्मॉल ए, अपन अवयव को एलिमेंट को किससे लिखते हैं अपन स्मॉल कैपिटल से, ऐसे लिखते हैं ना, A11 A12 ऐसे लिखते हैं ना। और सेकंड को किस लिखते हैं अपन कैपिटल से, सेकंड को किस लिखते हैं अपन कैपिटल से। तो देखो यहाँ पर समझना, आपको एक सारणी दे रखी है, मान लो ए सारणी क्या दे रखी है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखो यदि आपको बोल दे, जैसे मान लो ये वाली पंक्ति है ना, इस वाली पंक्ति के सेकंड को आप कैसे लिखोगे, सेकंड होगा क्या ये नहीं बताना है, सेकंड को आप लिखोगे कैसे, तो कैसे लिखोगे, देखो अपन किसे लिखते हैं कैपिटल लिखते हैं ना, तो इसे क्या देखो, इसका सेकंड क्या हो जाएगा कैपिटल A21, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का सेकंड, इसको कैसे लिखोगे A22 से, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ का क्या हो गया सेकंड, इसको A23, इस एलिमेंट का जो सेकंड है उसको अपन किसे लिखेंगे 23। तो देखो जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, परिमेय मान लो कुछ भी मान लो, वो क्या है कि एक पंक्ति के तो होने चाहिए अवयव, किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ मान लो या फिर पंक्ति मान लो, किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के अवयव को दूसरी पंक्ति होनी चाहिए। मतलब जो अपन ने जिस पंक्ति के अपन ने अवयव लिए हैं उस पंक्ति को छोड़ के बाकी जो भी कोई भी पंक्ति हो, उस पंक्ति के सेकंड को यदि आपस में गुणा किया जाए तो उनका योग क्या आता है 0। अब देखो नोट, देखो क्या है नोट, समझना क्या है,
या फिर परिमेय समीकरण कुछ भी मान लो ना कि सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सेकंड का गुणा, सेकंड के गुणा का योग, गुणा का योग हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा, जीरो रहेगा, शून्य होगा। मतलब क्या हुआ, एक रो या फिर एक कॉलम के एवरी एलिमेंट को अन्य रो एंड कॉलम के कोफैक्टर से यदि अपन मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके यदि अपन ऐड करेंगे तो उसका जो एडिशन है क्या आएगा, जीरो, उसका योग क्या आएगा, जीरो। देखो मैंने क्या लिखा है, किसी एक का योग, मान लो इसके तो मैंने क्या लिए हैं एलिमेंट्स, ये तो मैंने एलिमेंट लिए हैं, और इसके मैंने क्या लिया है सेकंड, इनको आपस में गुणा करके जोड़ना। देखो इसको इससे गुणा करो क्या आ जाएगा, एलिमेंट कौन सा है A11 और इसका क्या है सेकंड, इसका अवयव और इसका सेकंड क्या है A22। देखो A21 प्लस का क्या हो गया A12, इसका A22 प्लस का A13 और A23, इनका योग क्या आएगा, जीरो। देखो अब इनका योग जीरो क्यों आएगा ये समझना। इस लाइन को आप सारणी के रूप में लिखो। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है A1 में लिखा ना, तो यहाँ A1 में रहने दो। अब देखो A21 क्या होगा, A21 होगा क्या, अब देखो A21 होता क्या कि इसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, पंक्ति एंड स्तंभ को हटा दो, क्या लेंगे, पंक्ति और स्तंभ को हटा दो। पंक्ति और स्तंभ को हटाने के बाद जो सारणिक मिलेगी वो क्या होगी, उप सारणिक, और फिर अपने क्या रहेंगे उसके आगे माइनस प्लस लगाएंगे। माइनस प्लस कैसे लगाएंगे, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस। अब तो देखो यहाँ मैं क्या लिखूंगा माइनस, देखो इससे क्या हो जाएगा A12 A13 क्या हो जाएगा A32, ये होगा ना, मैंने इसको हटाया A32 और A33। फिर देखो इसमें क्या हो जाएगा A12 के साथ क्या जाएगा A12 के साथ A12 कौन गया, सॉरी A22, तो देखो A22 क्या करो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, मिलेगा A11 A13 नीचे A31 और A33, फिर क्या आएगा माइनस का लिख दो या फिर प्लस का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या जाएगा A23 कौन सा है, ये वाला, इसका स्तंभ पंक्ति हटाओ, पीछे हो जाएगा A11 A12 A31 और A32। अब देखो अब इसको अगेन आप सारणी के रूप में लिखो, अगेन इसको आप क्या लिखो सारणी के रूप में। अपन सारणी की वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है ना, उसका एक्सपेंशन करके। तो देखो सारणी के रूप में लिखो, सारणी के रूप में क्या आ जाएगा, मान लो ऊपर वाली पंक्ति क्या है A11 A22 A33, मान लो ये मैंने कौन सी पंक्ति ली है, मान लो ये वाली पंक्ति कौन सी है, देखो माइनस प्लस माइनस क्या है, माइनस का प्लस का माइनस क्या ना, मान लो ये पंक्ति कौन सी है बीच वाली A11 A12 A13, मान लो ये वाली पंक्ति कौन सी है, ये भैया क्या आ रहा है माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना, माइनस प्लस माइनस कहाँ आता है सेकंड वाली पंक्ति में। मान लो ये वाले एलिमेंट्स किसके हैं, सेकंड वाली पंक्ति के, ये वाले देखो यदि इसका आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये, तो देखो अपन क्या ऐसे निकाल देना, इसको हटा दो इनको हटा, पीछे क्या हो जाएगा, देखो A11 A13 A32 और A33। देखो अपन जो वैल्यू निकाल, वैल्यू कैसे निकालते हैं कि भाई इस सारणी को, इस अवयव को हटा दो, पीछे क्या हो जाएगा उनको आपस में गुणा कर दो। देखो ऐसे ये लिखा हुआ, इसका मान निकालेगा, ऐसे निकलेगा ना, इनको हटा दो क्या आ जाएगा A12 माइनस सॉरी A12 इंटू A13 A12 इंटू A13, इसको हटा दो। फिर देखो यदि इसका करोगे तो
ये वाला हट जाएंगे, पीछे बचेंगे A11 A13, तो यहाँ क्या जाएगा A11, ये क्या आएगा A13 ये रहा और A31 ये रहा। ये क्या बनेगी सारणिक। अब देखो इस सारणी को यदि आप वापस खोलोगे तो ये बनेगा, मैंने इसको ये प्रसार है, प्रसार को मैंने सारणी के रूप में लिखा है, यदि आप इसको वापस लिखोगे तो ऐसा ही बनेगा। मैंने प्रसार को ओनली पर सारणी के रूप में लिखा है और कुछ नहीं किया है। जैसे मैंने सारणी के रूप में लिखा है तो देखो ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति को सेम है। पहली वाली पंक्ति फर्स्ट रो एंड सेकंड रो देखो सेम है, A11 A11 A12 A12 A13 A13। फिर मैंने आपको 4.2 में बताया था सारणिक के गुण धर्म में, यदि सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो, दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो तो सारणी का मान क्या होता है 0, मान क्या होता है 0। हो गया ना प्रूफ। ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था, इसको पहले मैंने ऐसे लिखा है, इससे पहले मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो इसको वापस सारणी के रूप में लिखा है। जैसे सारणी के रूप में लिखा है तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इसकी दो पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति क्या है समान है, समान होने का मतलब इसका वैल्यू क्या होगी 0, ये मैंने लिखा है। ये आपको गुणधर्म याद रखना है। कैसे याद रखना है कि किसी पंक्ति सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव को, एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव को अन्य पंक्ति या स्तंभ से, अन्य पंक्ति या स्तंभ के जो सेकंड है, जो सेकंड है मैं लिखा सेकंड के साथ गुणा करा के यदि उसका योग करेंगे, सेकंड के गुणक का योग करेंगे तो वो योग क्या आता है हमेशा 0 आता है। कैसा है आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है 4.4 के क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से लगाना है। लगाने के बाद जो भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, पूछना मत भूलें। जितना पूछोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। यदि डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में भी नहीं पूछ सकते हो तो जो इसका मैं सॉल्यूशन जो वीडियो अपलोड करूंगा उसको आप जरूर देखना, जितना देखोगे उतना पाओगे। समझ गए। फालतू का टाइम खराब नहीं करना है। एक कहावत है मारवाड़ी में सुनी होगी कि सोवत है तो खोवत है, जागत है तो पावत है। जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। इससे बढ़िया है कि आप जितना कर सकते हो अभी करो।